हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 5 का सेक्शन डी। सेक्शन डी कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 43 तक, और एक क्वेश्चन जो है मैप का वो कंपलसरी रहता है। तो टोटल 5 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो टोटल सेक्शन डी कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का। और जो मैप है उसका मैंने अलग से ही वीडियो बना के रखा है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे डिस्कवरीज पूछी है आर्यभट्ट की इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के ऊपर पूरा शॉर्ट नोट गाला पेपर 2 सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 48 में आपको मिल जाएगा। सेम ही आंसर यहाँ पर लिखना है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये वास्तुशास्त्र के बारे में पूछा है, तो ये गाला पेपर 4 सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 47 है, ये भी सेम ही है। Next, which favorable conditions are necessary for paddy cultivation? Name the important states of India having its noticeable production। क्योंकि 4 मार्क्स का है, पूरा पैडी के ऊपर हम शॉर्ट नोट यहाँ पर लिखेंगे। पैडी इज अ मोस्ट important crop, okay? A large majority of the world and about half of the population of India uses rice। ज़्यादातर दुनिया में राइस खाया जाता है और इंडिया में आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो राइस को कंज्यूम करती है। इंडिया की रैंक राइस के प्रोडक्शन में कितनी है? सेकंड है आफ्टर चाइना। देन पैडी इज सोन ओवर 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया। जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें से 1/4 में पैडी का कल्टीवेशन होता है। पैडी जो है वो टॉरिड जोन की क्रॉप है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, फर्टाइल एलुवियल सॉइल एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। और वीट का क्या था कि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ रेनफॉल है वहाँ वीट का प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, और राइस को 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही रेनफॉल चाहिए। ये इसकी फेवरेबल कंडीशंस हो गई। फिर इन द रीजन ऑफ लेस रेनफॉल जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिस क्रॉप इज टेकन थ्रू इरिगेशन। अब यहाँ पे बारिश कम होती है लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, इस वजह से यहाँ पे पैडी का प्रोडक्शन होता है, और पैडी के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा ह्यूमन लेबर रिक्वायर होता है। देन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, ये सारे मेजर स्टेट्स हैं, ठीक है, मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। देन द क्रॉप इज टेकिंग 2 or 3 times इन वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। इन सारे स्टेट्स में एक साल में पैडी का प्रोडक्शन 2 से 3 बार कर लिया जाता है, क्योंकि एक तो बारिश अच्छी होती है, दूसरा इरिगेशन फैसिलिटीज भी यहाँ पर है। तो साल में 2 से 3 बार इस क्रॉप को यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। गुजरात में पैडी इज ग्रोन इन सूरत, तापी, पंचमहल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड। फिर पैडी रिक्वायर्स मोर वाटर, हाउएवर इंस्टेड ऑफ कीपिंग दी पैडी फील्ड्स फुली अंडर वाटर, जो पैडी जहाँ पे कल्टीवेट होता है वो जो पूरी फील्ड है उसको पानी के अंदर, वो पूरी पानी से भरी रहती है, ठीक है। उससे अच्छा अब नई टेक्निक क्या है, हम यहाँ पे यूज करते हैं स्प्रिंकलर मेथड, ताकि पानी भी वेस्ट ना हो और पैडी को जितना पानी चाहिए उतना उसको मिल भी जाए, ठीक है। तो स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप इरिगेशन मेथड, ये सारे मेथड यूज किए जाते हैं जस्ट टू सेव वाटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एनी 2 ऑयल सीड्स। तो यहाँ पे ग्राउंडनट और सीसम, ये 2 ऑयल सीड्स के बारे में हम समझाएंगे। ऑयल सीड्स में सबसे पहले ग्राउंडनट, इट होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन ऑयल सीड्स। इसको फेवरेबल कंडीशन क्या है? ब्लैक एंड अ मिक्सचर ऑफ लोमी एंड सैंडी सॉइल, लैंड विच वुड नॉट रिटेन वाटर, यानी कि ऐसी जमीन जो ज्यादा पानी ना सोखती हो। फिर 20 to 25% डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये सारी फेवरेबल कंडीशंस है। ग्राउंडनट इज सोन एज खारिफ क्रॉप एंड वेयर एवर देयर इज इरिगेशन फैसिलिटी इट कैन बी सोन ड्यूरिंग समर ऑल्सो। और जहाँ इरिगेशन अच्छा है वहाँ समर पे भी इस क्रॉप का प्रोडक्शन कर लिया जाता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये मेजर स्टेट्स हो गए। फिर इंडिया की रैंक क्या है? सेकंड है आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन। फिर गुजरात लीड्स द कंट्री इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन, और इंडिया में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? गुजरात में। क्लियर? दूसरी ऑयल सीड हमने यहाँ पर ली है सीसम या तिल। सो तिल ऑयल इज यूज्ड इन इंडिया सिंस एजेस। नॉर्थ इंडिया में ये रेन बेस्ड खारिफ क्रॉप है, साउथ इंडिया में ये रबी क्रॉप है, और ओकेजनली ये जायद क्रॉप भी है। क्लियर? ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ग्रो तिल, और जितने भी ऑयल सीड्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट जो होता है वो तिल में ही होता है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पूरी दुनिया में एडिबल ऑयल की तरह ही होता है। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ तिल आर गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। गुजरात की रैंक अगेन यहाँ पे फर्स्ट है इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ तिल प्रोडक्शन एंड द एरिया सोन, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया में भी गुजरात में प्रोड्यूस होता है और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी गुजरात में ही होता है।
और गुजरात में भी बनासकांठा ग्रोज मैक्सिमम तिल, और मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ तिल इन दी वर्ल्ड इज डन बाय इंडिया। सबसे ज्यादा तिल का एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री करती है? तो इंडिया। फिर क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो PAP पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, कोई भी 4 यहाँ पर बताने हैं। पहला यहाँ पे लिया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। सो इरिगेशन फैसिलिटी शुड रीच एवरी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। फिर ड्रिप इरिगेशन मेथड उनको सिखाना चाहिए ताकि पानी का वेस्ट ना हो। अलॉन्ग विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बिग मीडियम साइज चेक डैम्स टू कॉम्पैक्ट वाटर प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब बारिश ना हो उस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत काम आती है, वरना फार्मर्स की जो पूरी फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, इन सारे रीजंस की वजह से ये योजना लाई गई थी, सो दैट एवरी फील्ड गेट्स water. Such type of steps should have been taken so that farmers are saved from dangers of agriculture, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरा मॉनसून पे डिपेंड है। इस वजह से यहाँ पे फार्मर्स को किसी भी तरह का नुकसान से बचाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। एंड डेट यानी कि कर्जा, and they became free from vicious circle of poverty by providing them employment in order to fulfill their income। और उनको गरीबी का जो सर्किल है उससे बाहर निकालना, इसलिए ये योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब क्या होता है, जिस साल बारिश ना हो उस साल उनका एग्रीकल्चर भी नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता, तो उस साल उनकी इनकम कम रहती है, तो ज्यादा वो लोन लेते हैं, जिसकी वजह से वो कर्जे में दब जाते हैं और अगेन पॉवर्टी का जो सर्किल है वहां पे चालू हो जाता है। तो इससे किसानों को निकालना इसका मकसद है। नेक्स्ट योजना जो है वो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। अगेन एग्रीकल्चर जो पूरा है मॉनसून पर डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस प्लान फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाय इंप्रूविंग फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, farmers are to be helped at the time of natural calamity by providing them economic support। या तो जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है तो भी फसल खराब हो जाती है, या बारिश कम हुई तो भी, तो दोनों ही सिचुएशन में फार्मर्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना इस स्कीम का काम है। Government started giving bonus at the purchase of cotton and concession at loss damage of crops। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जब कॉटन को परचेज करती है तो फार्मर्स को बोनस देती है, और अगर उनको कोई लॉस या डैमेज हो जाता है तो उसका कंसेशन भी प्रोवाइड करती है। फिर क्षति मुक्त कृषि भाव पंच has been set up for stabilizing the price। तो प्राइस जरूरत से ज्यादा ऊपर ना चले जाएं, तो जिस प्राइस पे फार्मर्स अपने प्रोड्यूस बेच रहे हैं वो प्राइस जरूरत से ज्यादा कम ना हो जाए, उसके लिए यहाँ पे क्या स्टैब्लिश किया गया है, क्षति मुक्त कृषि भाव पंच। क्लियर हुआ। फिर थर्ड स्कीम है नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। प्रोग्राम्स लाइक प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग कैनाल नेटवर्क, फिर स्टॉप सॉइल इरोजन, न्यू ट्यूबवेल्स फॉर ट्राइबल्स, प्रिवेंशन ऑफ सैलिनिटी हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। तो ये सारे प्रोग्राम्स लाए गए हैं। सैलिनिटी यानी कि जिस पानी में बहुत ज्यादा नमक होता है वो। अदर देन दिस प्रोग्राम ऑफ डिगिंग पॉन्ड्स, वाटरशेड डेवलपमेंट, गांव के लोगों को सिखाना, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स, कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर या वाटर हार्वेस्टिंग वो किस तरीके से की जाती है ताकि हम पानी बचा सके, फिर एफॉरेस्टेशन करना, कंस्ट्रक्टिंग कैनाल, प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स, फिर रेनोवेशन एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ चेक डैम्स, जो चेक डैम्स बहुत पुराने हो चुके हैं उनका रेनोवेशन कराना, नए चेक डैम खोलना, ये सारे जो एक्टिविटीज हैं ये चालू की गई है सो दैट पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है, फार्मिंग के अलावा भी जो दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है वो विलेजेस में क्रिएट हो सके, इसलिए भी ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। इससे क्या होगा कि अगर ये सारी एक्टिविटीज विलेजेस में कराएंगे तो 2 फायदे हैं, एक तो विलेज का डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरा कुछ टाइम के लिए वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। इन द रूरल एरियाज एंड फैमिलीज कम आउट ऑफ विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, तो वो अपने गरीबी से बाहर आ सकते हैं। फिर फोर्थ प्रोग्राम है यहाँ पर ग्रामोदय टू भारत उदय स्कीम, यानी कि अगर हमारे विलेजेस डेवलप होंगे तो इंडिया अपने आप ही डेवलप नेशन बन जाएगा। थ्रू सच प्रोग्राम्स फार्मर ओरिएंटेड प्लान्स, यानी कि सेंटर में कौन होता है, फार्मर्स को सोचते ही सारे प्लान्स किए जाते हैं, हैव बीन मेड टू प्रिवेंट लॉस फेस बाय द फार्मर्स ड्यू टू वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो खेत में घुस के पूरी जो फसल है वो खराब कर देते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प करती है फार्मर्स को फेंसिंग के लिए, by providing them economic help to build fencing to protect their crop। तो यहाँ पे फेंसिंग के लिए जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट देगी ताकि वो अपनी क्रॉप को बचा सके। फिर प्रोडक्शन ऑफ ग्रास फॉर कैटल एट द टाइम ऑफ क्राइसिस या ड्रॉट, तो जब सूखा पड़ जाए, जब क्राइसिस हो, तो जो कैटल है तो उनके लिए जो भी ग्रास प्रोडक्शन होगा वो भी कौन करके देगी, गवर्नमेंट।
and to help to construct cattle shelter, rain forecasting and discovering mineral rich regions through ultra modern satellite और drone techniques। तो विलेज एरियाज में ऐसे कौन से रीजन है जहाँ पे मिनरल फाउंड हो सकते हैं, तो अगेन वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर कैटल के शेल्टर बनवाना, फिर रेन फोरकास्टिंग यानी कि वेदर फोरकास्टिंग करके फार्मर्स को जो भी कंडीशन है या जो भी सिचुएशन होने वाली है उसके बारे में पहले से ही अवेयर कर देना। Provision is made to maintain record of land survey. They get help in the form of availability of finance at low rate of interest for mechanization of farming। अगर उनको फार्मिंग में डेवलपमेंट करना है, जैसे कि ट्रैक्टर खरीदना है या और दूसरे कोई इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट फार्मर्स को हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये थे 4 पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कि एम्प्लॉयमेंट को हम किस तरीके से हटा सकते हैं, कैन बी डिक्रीज थ्रू द ओपनिंग ऑफ न्यू एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू प्लान मेन पावर। तो ये क्वेश्चन गाला पेपर 4 सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 52 का ही आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। देन लास्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट करप्शन एज एन एंटी सोशल एक्टिविटी। करप्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन बाय वर्ल्ड बैंक, करप्शन मीन्स मिसयूज ऑफ द पब्लिक पोजीशन फॉर पर्सनल बेनिफिट, यानी कि खुद के फायदे के लिए अपनी पोजीशन और पावर का गलत इस्तेमाल करना। Thus, corruption originates due to misuse of status and power by the people. Corruption is prevalent in some of the public and private sector. Public sector में भी है, private sector में भी है corruption. People involved in corruption, the giver and taker, both are guilty and worthy to be punished. जैसे कि रिश्वत देना, तो जो रिश्वत दे रहा है और जो रिश्वत ले रहा है दोनों ही इक्वली लायबल है पनिशमेंट के लिए। ठीक है, फिर फॉरेन कंट्रीज में भी करप्शन है। इन मैनी कंट्रीज इन स्मॉल और लार्ज स्केल इन रिसेंट टाइम्स कंडक्ट ऑफ करप्शन इज सीन इन डाइवर्स फॉर्म। अलग अलग तरीके से करप्शन किया जाता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ गिवन एंड टेकिंग मनी, यानी कि रिश्वत हो गया, फिर गिफ्ट, महंगे महंगे गिफ्ट या प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लेना और बदले में उनका कोई काम कर देना। ठीक है, फिर ऑर्नामेंट्स ऑफ थिंग, फिर फॉरेन ट्रिप, फिर पार्शियल बिहेवियर, यानी कि जो हमारे रिश्तेदार है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हम अलग व्यवहार कर रहे हैं और जो बाकी दूसरे हैं उनके साथ अलग। इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन फेवरिंग रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, तो अपनी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है खुद के लिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए। फिर करप्शन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी और सोसाइटी विच आर एज फॉलोज। तो सोसाइटी में करप्शन का गलत असर पड़ता है, जैसे कि करप्ट बिहेवियर की वजह से जो मॉरल वैल्यूज है सोसाइटी की वो डिग्रेड होती हैं, जैसे रिश्वत लेना और देना, ये गलत काम है। ऐसी सारी एक्टिविटीज की वजह से सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज कम होती हैं। ब्लैक मनी का प्रॉब्लम ओरिजिनेट होता है करप्शन की वजह से, और ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ब्लैक मनी एक ऐसा पैसा है जो ट्रेस या ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो ब्लैक मनी वो पैसा है जिसका कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है और लोग उसको खर्च कर रहे हैं, यानी कि मार्केट में डिमांड बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमी में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ब्लैक मनी जो है वो हमारे डेवलपमेंट में हिंड्रेंस तो है। फिर ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑन लॉज ऑफ स्टेट, जुडिशियल प्रोसेस, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डीलिंग्स, ये लोगों का जो भरोसा है वो धीरे धीरे जुडिशियरी पे, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे कम होता जाता है, क्योंकि अगर पैसे दे के सारे इलीगल काम हो रहे हैं तो जो ऑनेस्ट पीपल हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा सफर कौन करता है, ऑनेस्ट पीपल। द ऑनेस्ट पीपल एक्सपीरियंस मोर फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, और धीरे धीरे करके उनका जो भरोसा है लॉ एंड ऑर्डर पर और गवर्नमेंट पर वो कम होता जाता है, जो कि एक कंट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है मैप का, उसका एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, ऑल गाला पेपर सॉल्यूशन, मैप सॉल्यूशन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, ये क्लिक करेंगे तो भी आप मैप वाले सॉल्यूशन वीडियो पर जा सकते हैं। और अगर आपको इस सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो वो हमारी ऐप UGD पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ऐप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।